हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। कक्षा 9 की हिंदी ए की पुस्तक क्षितिज का पाठ 10 वाक, कवयित्री ललित द्वारा लिखित है ये। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी और एसएसटी की वीडियोस आपको खासकर मिलेंगी। चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम कवयित्री के बारे में जान लेते हैं। कवयित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री हैं। इन्हें विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इनके कई नाम हैं, जैसे कि लला, लेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा, लेकिन हमारे अध्याय में जो दिया हुआ है वो ललित दिया हुआ है। इनकी मृत्यु हुई थी 1391 में। ललित ने अपनी रचनाओं में बहुत सिंपल सरल भाषा का प्रयोग किया है, जो जनता नॉर्मल सरल भाषा प्रयोग करती है। इसी कारण इनकी रचनाएं जो हैं कश्मीरी लोगों की यादों में आज भी ताज़ा हैं, आज भी उनकी वाणी में ताज़ा हैं, आज भी लोग उनकी रचनाओं को याद करते हैं। इन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का मतलब मेन कवि माना गया, मेन है ये आधुनिक कश्मीरी भाषा में। और जिस तरीके से हिंदी के जितने भी कवि हैं भक्तिकालीन कवि हैं, भक्तिकाल क्या है, जिस समय प्रभु की भक्ति से रिलेटेड जो रचनाएं लिखी जा रही थी उस काल को भक्तिकाल कहा गया है। भक्तिकालीन जितने भी कवि हैं उसमें जैसे कि दोहे हैं, कबीरदास जी के दोहे हैं, सूरदास जी के पद हैं, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ हैं, और मैंने पिछले चैप्टर में सवैये पढ़ाए थे आपको, वो हैं। तो इस तरीके से प्रसिद्ध है ये। तो इनकी जो रचनाएं हैं ललित की, उनको वाक के नाम से प्रसिद्धि मिली है। तो रचनाएं ये एक शैली है, वाक जिसे बोला गया है। और इन अपनी रचनाओं में इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। धार्मिक धर्म के नाम पर लोग जो ढकोसले करते हैं उनका विरोध किया है। उन्होंने ये माना है कि प्रेम के सहारे ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और इन्होंने अपनी वाक के जरिए, जो धर्म के आधार पर लोग मानसिक संकीर्णताएं लेकर बैठे होते हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप मतलब लोगों के मन में ये धारणा होती है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरा धर्म श्रेष्ठ नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने जो संकीर्णताएं लोगों के मन में है उसे छोड़कर ये कहा है कि आप भक्ति के रास्ते पर चलिए और उसी पर चलने से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये हमारा कवयित्री का परिचय था। अब हम अपना जो अध्याय है वाक, इसके बारे में जान लेते हैं। इस वाक में कवयित्री ने क्या समझाया है। जो ललित हैं कवयित्री, इन्होंने जो वाक का अनुवाद किया है, उनके अनुसार उन्होंने प्रथम वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए जो अपने सारे प्रयास किए गए हैं, कवयित्री ने स्वयं के प्रयासों को व्यर्थ बताया है कि मैंने जितनी भी कोशिशें की हैं भगवान को पाने की वो सब व्यर्थ हैं। और इन्होंने ये लालसा की है कि मुझे ईश्वर को के पास जाना है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मन में इनकी इच्छा है। लेकिन ये जो भी काम कर रही हैं अपने, वो पूरे नहीं हो रहे हैं, वो प्रयास जो है निरर्थक हो रहे हैं। दूसरे वाक में इन्होंने जो मनुष्य आडंबर करता है उस आडंबर पर प्रहार किया है और कहा है कि मनुष्य को अहंकारी नहीं बनना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखकर ही प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। तभी जो है हमारे मन की जो बंद दरवाजे हैं, मन की जो दरवाजे हैं वो खुलेंगे और हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। और मनुष्य को जो है माया जाल में लिप्त होने से बचना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री ने बताया है कि मैं जिस वक्त इस संसार में आई थी सीधी राह पर आई थी, लेकिन अब मेरे पास बहुत सारे इस संसार में आने के बाद बहुत कुछ मैंने कर्म सीखे हैं, तो
इस तरीके से उन्होंने चौथे वाक में बताया है कि समाज में जो भेदभाव फैले हैं उनका विरोध करना चाहिए और भगवान को सर्वव्यापक मानते हुए सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। सभी में ईश्वर का वास है, इसलिए भेदभाव को त्यागना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वाक का पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। पहला वाक। इस वाक में कवयित्री जो हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों को व्यर्थ बताती हैं कि मैंने जितने भी संसार में आने के बाद भगवान को पाने के लिए प्रयास किए हैं वो सब व्यर्थ हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा जो ये जीवन की नैया है, मैं उसे कच्चे धागे की बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं अपने जीवन की नैया को कच्चे धागे की रस्सी से खींचने की प्रयास कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। मुझे नहीं पता ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार लगाएंगे, अर्थात मुझे कब मुक्ति मिलेगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चा सकोरा क्या होता है? मिट्टी का एक बाउल टाइप एक बर्तन होता है, कटोरे जैसा, और उस मिट्टी के बर्तन में से जिस तरीके से कच्चे बर्तन में से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार जितने भी प्रयास मैं कर रही हूँ वो सभी प्रयास जो है मेरे व्यर्थ हो रहे हैं और जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कह रही हैं कि हुक क्या होता है? जब हमारा कोई कार्य नहीं हो पाता तो मन में एक तड़प उठती है, एक वेदना होती है, दुख भरी आह उठती है। तो वो कह रही हैं कि जब भी मैं कोई प्रयास करती हूँ और वो प्रयास व्यर्थ हो जाता है तो मेरे मन में और ज़्यादा दुख की आह उभरती है, मेरे मन में और ज़्यादा तड़प उठती है, वेदना होती है और मेरी जितने भी प्रयास हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं और मेरी जो घर जाने की इच्छा है, घर जाना मतलब प्रभु के घर जाना, मीन्स मोक्ष प्राप्ति की जो इच्छा है मेरी, वो मेरी अधूरी ही रह जाती है। आशा करती हूँ कि आपको ये पहला वाक्य समझ में आया होगा। दूसरा वाक्य देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकारी मतलब घमंडी। सम का मीनिंग यहाँ पर है इंद्रियों का शमन करना या नियंत्रण करना। संभावी समानता का भाव, इंद्रियों को नियंत्रित करने का भाव। और जो सांकल होती है वो पहले जब पुराने घर के दरवाजे होते थे तो उनमें एक लोहे की जंजीर से बनी हुई एक कुंडी होती थी जिसे सांकल बोला गया है। प्रस्तुत जो वाक है उसमें मनुष्य को हर परिस्थिति में समान रहने के भाव को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया। उसे बताया गया है कि हमें हर स्थिति में समान रहना चाहिए। पहली लाइन, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खाने से मतलब यहाँ पर सुख सुविधाओं के उपभोग से है। इंसान के पास जितनी सुख सुविधाएं होती हैं उतना वो प्रभु से दूर होता जाता है। तो कवयित्री मानती हैं कि सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग करने से व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। और न खाकर मतलब अगर वो बिल्कुल संसार से अलग हो जाए, व्रत तप करने लगे तो उसे अपने ऊपर घमंड हो जाएगा और घमंड में भी इंसान को ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान प्रभु ईश्वर को दर्शन मनुष्य को दर्शन जब देते हैं जब वो इन सब चीज़ों से अलग हो, ना तो वो सांसारिक वस्तुओं से व सुख सुविधाओं के उपभोग में लिप्त हो, ना ही उसके अंदर अहंकार हो। बहुत ही स्वच्छ निर्मल मन वाले मनुष्य को प्रभु के दर्शन होते हैं।
तो कवयित्री ये कहती हैं कि अगर दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जिसमें प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, यदि समखा तभी होगा संभावी, यदि व्यक्ति इन दोनों स्थितियों पर नियंत्रण करना सीख ले तभी वो संभावी बन सकता है, अपने मन को वश में कर सकता है, और उसी समय खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और अगर ये दोनों स्थितियां समान हो जाएं और मनुष्य का अपने ऊपर नियंत्रण हो जाए तो मनुष्य की बुद्धि के जो द्वार हैं, मनुष्य की जो बुद्धि है वो व्यापक हो जाएगी और मनुष्य के ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे और उसे ईश्वर के दर्शन होंगे, और ईश्वर के दर्शन होने के बाद वो दोबारा से मोह माया में नहीं फंसेगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तीसरे वाक में कवयित्री कहती हैं कि मैं इस दुनिया में, संसार में बड़ी सीधी राह से आई थी। मेरे मन में ये था कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ करूंगी या सांसारिक कर्मों से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में मन लगाऊंगी। लेकिन मैं जब इस संसार में आई तो अब मैं इस सीधी राह पर से नहीं गई। कवयित्री कहती हैं कि जब मनुष्य संसार में आता है तो उसमें छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं। हम इस संसार में आकर ही तो सब कुछ सीखते हैं। जब हम भगवान के पास से संसार में आते हैं उस वक्त एक बच्चा, उसे किसी तरीके की कोई नॉलेज नहीं होती, किसी तरीके का झूठ, अहंकार, गुस्सा, प्यार, जो भी है हम इस संसार में आकर ही सीखते हैं। और जो मनुष्य छल कपट के रास्ते पर चल जाता है वह ईश्वर से दूर हो जाता है। लाइन अगली, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु से अभिप्राय है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। जो हठ योग होता है, जो योग होता है वो शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक होती है, और कवयित्री ने हठ योग को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना था कि मैं योग करके जो है ईश्वर को प्राप्त कर लूंगी। लेकिन फिर भी वह प्राप्त ना कर पाई ईश्वर को, और जितना भी सारा समय उस हठ योग में लगाया था उसमें भी सारा समय बीत गया दिन आह, वो सारा समय भी बेकार हो गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जिस वक्त ईश्वर के पास जब मनुष्य जाता है तो वहाँ पर कर्मों का लेखा जोखा होता है, और जब वो आखिरी वक्त में अपने जीवन के कार्यों का लेखा जोखा मूल्यांकन करना चाहती हैं तो कहती हैं कि मैंने जब अपनी जेब टटोली कि मैंने पूरे जीवन में अपने क्या अच्छे कार्य किए हैं, तो वो मुझे कोड़ी ना पाई। मेरे एक भी कार्य मुझे उसमें सत्कर्मों की संख्या जो है मेरे अच्छे कामों की संख्या न के बराबर थी। और यही कारण है कि जो मांझी है ईश्वर, अब मुझे उसे देने के लिए जो भगवान हमें इस भवसागर से पार उतारता है। मांझी क्या होता है? मांझी जो नाव का नाविक होता है, जो नाव चलाने वाला होता है, और उसको हम उतरते वक्त, जब हम किसी की नाव में बैठकर कोई रास्ता पार करते हैं तो उसे उतरते वक्त कुछ उतराई के रूप में देना होता है, तो नाविक को जो वो उतराई दी जाती है। तो इस वक्त कवयित्री के पास ईश्वर को देने के लिए, मांझी जो है ईश्वर हैं, उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। चौथा वाक, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक में कवयित्री ने यह बताया है कि ईश्वर परमात्मा सभी जगह व्याप्त है और वह किसी भी तरीके के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह कण कण में बसता है, थल थल में बसता है। शिव ही जो ईश्वर है वो हर कण में वास करता है, ईश्वर प्रत्येक स्थान पर बसता है, इसलिए कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं होती। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को
अपने अंतःकरण को पवित्र और शुद्ध करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। मनुष्य को इंसान भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा को शुद्ध करके सच्चा ज्ञान प्राप्त करना होगा। और जो इंसान, वही जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है, वही ईश्वर को जानने में सफल होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो समाज के बनाए धर्म संप्रदाय में ही उलझकर रह जाते हैं। इसलिए मनुष्य को यदि आत्मज्ञान हो जाए तो वो अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से भगवान के दर्शन करने में सफल हो जाता है। तो इस वाक में कवयित्री ये कहना चाहती हैं कि हमें धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए और हिंदू मुसलमान में या उसकी ईश्वर की संतानों में भेद नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वो ही व्यक्ति है जो स्वयं को जान लेता है और स्वयं को जानकर ईश्वर को पहचाना जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वाक समझ में आए होंगे। अगर आपको वाकई समझ में है, अच्छा लगा है डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।